नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ये स्टॉक 75.70 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। वेडनेसडे को इसने 3.53% का डाउन मूव दिया था। सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की सबको मुबारकबाद एंड अब करते हैं एनालिसिस अपने स्टार्ट। मार्केट कैप है इसकी 8,665 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 57.25% है। बुक वैल्यू 3.59 है, डिविडेंड यील्ड 0.26% एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो इस स्टॉक ने 50 डीएमए को प्राइस ने दिया है डेथ क्रॉस, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एंड 200 डीएमए से ये अभी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ई रेशियो की बात करें तो मीडियन से छोटू सी ऊपर है अभी के लिए, तो 90.40 पे है एंड 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे। 1 मंथ पे देखें तो ये स्टॉक के मीडियन के काफ़ी नीचे है, मतलब काफ़ी तो नहीं, छोटू सी नीचे बोल सकते हैं, इतनी ज़्यादा भी नीचे नहीं है क्योंकि ये इतना ज़्यादा भी गैप नहीं है। अभी 98.30 पे है एंड पीई जो है हमारा वो लगभग 112 के आसपास है, तो इतनी भी कोई ज़्यादा गैप नहीं है, बट ये मीडियन से नीचे है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा रिकवर किया है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी। अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे। तो चार्ट पे देखिए हमें 3.53% का डाउन मूव देखने को मिला है एंड ये स्टॉक जो है अभी अपनी इस रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड करा है, जो कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, बट उसके नीचे ट्रेड करा है, ब्रीच किया और क्लोजिंग भी उसके नीचे ही दी एंड क्लोजिंग जो इसकी रही है वो 75.70 की रही है। तो लास्ट टाइम जो हमने ट्यूसडे को एनालिसिस करी थी तो हमने बात करी थी कि ये स्टॉक जो है अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली ये कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, ये बस मज़े ले रहा था। जैसे लाइफ में होता है ना कि बार हम बोलते हैं कि लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है यार, थैंक गॉड, तो लाइफ कहती है अच्छा ऐसी बात है, अच्छी चल रही है, मैं कोई बात नहीं अभी बताती हूँ। तो ये वही है, ये वही कर रहा है स्टॉक हमारे साथ, मज़े इसको काफ़ी आ रहे हैं। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो दिस इज़ वेरी बैड थिंग। उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की, बट काफ़ी डाउन मूव हमें यहाँ पे मिला है। रिवर्सल भी मिला है छोटू सा, बट जितना डाउन मूव मिला है उसके आगे रिवर्सल ये कुछ भी नहीं है। तो अभी के लिए सबसे पहले तो देखिए तो ये स्टॉक हमारा 220 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करा है अगेन, एंड काफ़ी टाइम से इसके नीचे ट्रेड करा है। तो बेसिकली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स है, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए जो हमारे मंथ एंड के टारगेट हैं वो हमारे बढ़ के हो चुके हैं, 23% के आसपास मूव की ज़रूरत है। एंड हमारे पास अभी समय तो हमारे पास काफ़ी है, अभी हाफ मंथ हुआ है, तो हाफ मंथ का समय हमारे पास है, बट फिर मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है हमें करने पड़े रिवाइज। दूसरी बात यह है कि जैसे कि इन्होंने बताया है कि राइट इशू आने वाला है, तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एक तो सारी मार्केट में फियर सेल तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि वो जापान एंड यूएस वाली तो न्यूज़ थोड़ी पुरानी भी हो चुकी है, बट जो हिंडनबर्ग ग्रुप ने जो हमारी सेबी की चेयरपर्सन मोहतरमा पे वो जो भी सारा आर्टिकल आया है, मुझे लगता है कि उसके वजह से थोड़ा सा यहाँ पे हिकअप तो देखने को मिला है, ऑफकोर्स असर देखने को मिला है, बट ठीक है, कितने दिन तक चलेगा। उम्मीद थी कि इस वीक में रिवर्सल मिलेगा, बट ये 15 अगस्त की छुट्टी भी आ गई आज की, तो वो भी हमें साथ में लेके चलना चाहिए था माइंड में, एंड मैं उसको भी भूल गई थी, क्योंकि एक होता है मोमेंटम भी टूट जाता है, पर जिस तरीके का डाउन मूव मिला है मैं तो खुशी हूँ मोमेंटम टूट गया इसका। बट एनीवे, अभी के लिए रिवर्सल अगर हमें मिलता भी है, जो कि पता नहीं कल मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर हमें मिल भी जाता है तो बीच में फिर से वीकेंड पड़ गया, एंड मंडे के लिए क्या सेंटिमेंट्स रहेंगे मार्केट के वो तो मार्केट जाने और भगवान जाने। तो फ्रेश एंट्री की बात करें, बिग नो, बिग नो। लॉन्ग टर्म के लिए अगर अकोमोलेट करना है, लॉन्ग टर्म विच इज मिनिमम 1 ईयर, तो मुझे लगता है कि किया जा सकता है। तो थोड़ा छोटा मोटा ऊपर नीचे भी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसके लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट शॉर्ट टर्म के लिए लाइक इस मंथ के एंड के लिए कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि मार्केट में रिवर्सल कब आना है, वीकेंड आ जा रहा है, जैसे ही थोड़ा बहुत कुछ क्लियर पिक्चर आने, चलो इस बार तो क्लियर पिक्चर इस वीक में तो नहीं दिखी, बट छोटा मोटा जब भी दिखता है तो या तो वीकेंड आ जाता है या तो कोई छुट्टी आ जाती है। वैसे इस मंथ में कोई और छुट्टी नहीं है, बट फिर भी ये थोड़ा सा सेंटिमेंट्स के ऊपर आता है, थोड़ा सा मोमेंटम टूट जाता है। तो अभी के लिए ये तो हमारे लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं, इस मंथ के एंड के टारगेट है, लॉन्ग टर्म के नहीं है, बट ये टारगेट मैं फिर से बोल रही हूँ बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं है, क्योंकि मार्केट में जब तक रिवर्सल नहीं आता तब तक नहीं, मैं इसको उड़ा ही देती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाँ कुछ लोग शॉर्टकट में वीडियो देखते हैं
एंड किसी ने अगर सुन लिया लॉन्ग टर्म के टारगेट है, बीच में स्किप कर दिया, फिर अगली बात सुनी, तो लगता है कि अच्छा हो सकता है प्रॉमिसिंग है। तो ये बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं है। अभी के लिए RSI जो है 40.85% पे है एंड ये काफ़ी अच्छे पोजीशन पे RSI है, क्योंकि पोजीशन अच्छी इसलिए है क्योंकि यहाँ से अगर मूव देते तो RSI के पास रूम बहुत सारा है। तो लॉन्गर रन के लिए अगर हम देखें तो लॉन्गर रन के लिए ऐसी करेक्शन बड़ी अच्छी रहती है, क्योंकि देखिए जिगजैग तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि प्लेन लाइन हमें मिल जाएगी। तो जिगजैग को अगर उस तरीके से ध्यान में रख के चले लॉन्गर रन के लिए, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है ये। अभी के लिए जो वीकली RSI है वो 59.10 पे है, ये भी काफ़ी अच्छी स्टेज पे है। 3 ब्लैक क्रोज हमें मिले हैं, एग्जैक्ट उसका पैटर्न तो नहीं बना बट यस मिले ज़रूर हैं। इन्वर्टेड हैमर हमें यहाँ पे बनाता हुआ दिखाई दिया, हालांकि एक दिन और है, अभी कैंडल पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुई है, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न वैसा बनता हुआ दिखाई दिया है कि हो सकता है रिवर्सल मिले यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे सेलर्स का दबाव काफ़ी रहा है, बट वॉल्यूम की बात करें तो लास्ट वीक में वॉल्यूम जो रहा था हमें पिछले 3 वीक से डाउन मूव मिल रहा है। लास्ट टू लास्ट वीक हमें 4% का मिला था, उसके बाद हमें 8% का डाउन मूव मिला, इस वीक में हमें लगभग 4% का डाउन मूव मिला। तो डाउन मूव तो हमें काफ़ी भारी भरकम देखने को मिले हैं, तो अभी रिवर्सल की संभावना भी है, बट ये जो सपोर्ट है मुझे लगता है कि ये 73 का स्ट्रॉन्ग है, तो ये लेके हम चल सकते हैं अभी के लिए। आपका जो व्हाट यू कॉल दैट स्टॉप लॉस जो है वो आप अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंग लेके चलिए, क्योंकि हर किसी के स्टॉप लॉस का रीज़न जो होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ के बिल्स होते हैं, कुछ की अपॉर्चुनिटी स्टॉप लॉस होता है, कुछ का स्टॉप लॉस एक्चुअल में हिट कर जाता है, तो डिफरेंट रीज़न होते हैं, तो आपके एपेटाइट के अकॉर्डिंग लेके चलिए। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बहुत यहाँ पे पहले आया था 6 मिलियन का, एंड इसका वेडनेसडे को आया है 7.28 मिलियन का, तो वॉल्यूम जंप होता ज़रूर दिखाई दिया है। एक बार चलते हैं BSE पे, तो BSE पे देखिए सबसे पहले तो इसका प्राइस बैंड 20% का है, न्यूज़ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की है तो डिसअपॉइंटिंग, एंड डिलीवरी परसेंटेज जो गया 32.76% गया। इतने डाउन मूव के अंदर भी लोगों ने अकोमोलेट किया है। कंपनी अच्छी है, लॉन्गर रन के लिए बहुत अच्छी है, शॉर्टर रन में थोड़ा सा हिकअप जरूर दे रही है, बट जब ये रिवर्सल लेगी तो यहाँ से काफ़ी अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे एक फैक्टर और ऐड करना चाहूँगी मैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये लगा के चलते हैं, तो ये कम से कम 20% के आसपास के यहाँ पे दे सकती है, बहुत शॉर्ट रन में नहीं, बट हाँ गुंजाइश तो इसकी बिल्कुल आराम से ये बनती है। तो अभी के लिए एक और ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, देखिए राइट इशू भी आना है, अब ये किसी को नहीं पता कब आना है, तो आई रियली होप कि 100 के आसपास ये ट्रेड करता हो तब राइट इशू आ जाए, तो थोड़ा हमें बेस मिल जाएगा कि हाँ ठीक है 85 के आसपास या 75 के आसपास, क्योंकि जो इसका पुराना पैटर्न है वो भी मैं एक बार राइट इशू जैसे ही आएगा तो इसका पैटर्न भी मैंने एनालाइज किया है कि किस तरीके से ये जंप करता है, कितना % नीचे जाता है, एंड रिकॉर्ड डेट पे क्या होता है, इशू जब ओपन होता है तो क्या होता है, तो वो भी एक बार राइट इशू अनाउंस हो जाए तो उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी आधे घंटे तक की वीडियो बनेगी, तो एनालिसिस के साथ ही वीडियो बना देंगे उसकी, तो वो भी एक बार। और किस तरीके से कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता, जैसे कि मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था कि राइट इशू कैसे अप्लाई करते हैं या क्या होता है, तो उसके बारे में जैसे राइट इशू एक बार अनाउंस हो जाएगा, जैसे ही उसकी डेट आएगी कुछ आएगा, तो वो सारा प्रोसीजर एंड एवरीथिंग हम उसमें वीडियो बना के डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए वो भी एक फियर है कि राइट इशू आएगा तो स्टॉक नीचे जाएगा, तो वो भी फेयर सेल का एक रीजन मैं यहाँ पे लेके चल सकती हूँ। बट कब आना है राइट इशू, देखिए मेरे को तो लगता है कि जल्दी ही आएगा, क्योंकि जो एक तो इनको 25 करोड़ देने हैं, जो 11% है वो देने हैं, एंड साथ में 66% है वो तो प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू ये दे रहे हैं, जिसका प्राइस है 85.20 84.20 है, बट विद दिस दैट व्हाट यू कॉल दैट प्रीमियम, तो प्रीमियम के साथ वो 85.20% आ रहा है, सॉरी परसेंट नहीं है, 85.20 रुपीज़ आ रहा है। तो एक वो भी बेंचमार्क बन जाता है कि अगर राइट इशू के बाद अगर कुछ भी हुआ तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट रैली उधर तक तो जाएगी, वो बेंचमार्क जरूर है, क्योंकि 150 करोड़ कोई 85 के 85 रुपये 20 पैसे के भाव से कोई उठा रहा है माल, तो वहां तक तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके का पैटर्न है वो मुझे लगता है कि राइट इशू 100 के आसपास आए तो हो सकता है, या जो इसका हाई है उसके आसपास आए, तो मुझे लगता है कि 75 हम फिर से एक बार देखने को हमें मिल सकता है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत देता है स्टॉक, ये क्या सारे स्टॉक्स ही देते हैं, तो अब डिपेंड करता है कब राइट इशू आता है, कब अनाउंस करते हैं, 100 के बाद करते हैं, 100 से पहले करते हैं, इसके हाई पे करते हैं, कब करते हैं, वो तो अब कंपनी वाले ही जाने।
तो अभी के लिए फ्रेश एंट्री का मैंने आपको बोल दिया, अब बिग नो। यहाँ पे ये वाली रेजिस्टेंस है, ये वाली इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट यस ये स्ट्रांग है, जो कि 76.37 की है। उसके बाद ये वाली रेजिस्टेंस डेफिनेटली स्ट्रांग रहेगी। 78.26 वाली जो है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं रेड, तो ये वाली डेफिनेटली स्ट्रांग रहेगी। उसके बाद छोटे छोटे हिकअप इसके रास्ते में बहुत सारे हैं, जैसे 79.74 पे है, फिर उसके बाद 81 का तो है ही है, इसको तो हम करके चल ही लेते हैं। इसका कलर हम चेंज कर ही लेते हैं, जस्ट सेकेंड। इसका है ये, तो इसका कलर हम चेंज कर ही लेते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है ना काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है। पहले भी बड़ी बार इसको ब्रेक करने की कोशिश की, बहुत बार इसका सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है स्ट्रांग वाला, तो इसको थोड़ा ध्यान से लेके चलें। एंड अभी के लिए कोई टारगेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेन मैंने आपको वीडियो में पहले ही कर दिया वो चीज़। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।